चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल जो आप लोगों का रेलवे सीरीज हमने स्टार्ट किया था, जिसको नाम दिया गया था रीजनिंग चालीसा, यानी कि रीजनिंग रेलवे में जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो कल हमने बतलाया था कि आज से ये आपका प्रतिदिन मंडे टू संडे यानी कि सप्ताह के 7 दिन ये आपके चलने वाले हैं सुबह 9 बजे। तो कल के क्लास में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, डे 1 था कल आपका, जो चैप्टर था आपका अल्फाबेट। लेकिन आज आपके बीच दूसरा दिन जो नया चैप्टर लेकर आए हैं वो चैप्टर है आपका एनालॉजी, यानी कि समानता, जिसको समरूपता भी बोला जाता है, सदृशता भी बोले जाते हैं। तो ये सारे जो हैं चैप्टर में रीजनिंग के 2018 से लेकर 2022 रेलवे, चाहे आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी हो, इन सारे एग्जाम में रीजनिंग के इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने का काम हम लोग करेंगे। तो अभी हमारे साथ लाइव सेशन में जो भी हमारे साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए, ताकि हमें भी एहसास हो कि हम इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसे खामोश, ऐसे शांत रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम इंसानों के साथ हैं या फिर शैतानों के साथ हैं। तो आप भी हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति देते रहिए। और आइए देखते हैं एनालॉजी में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर सवाल का जो होता है बाबू, इसमें 3 शब्द आपको दिए रहते हैं और चौथा आपसे पूछा जाता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है, जैसे बोला गया कि हिनहिनाना का घोड़े से, हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का किससे होगा। यहां मिमियाना शब्द है, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि घोड़े का जो बोलने का आवाज होता है वो हिनहिना के बोलता है। तो घोड़े के आवाज यानी कि बोलने के शैली को क्या कहते हैं, हिनहिनाना कहते हैं। तो उसी प्रकार मिमियाना जो है आपका किससे होगा, किस जानवर का ये आवाज होगा, तो ये आपका हो जाएगा बकरी। तो यहां पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एनालॉजी, इसे हम लोग कहते हैं वर्ड एनालॉजी। तो जो भी अभी लाइव सेशन में है आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए तो क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर आप लोग देते रहिए। इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर समझने का प्रयास करिए। 2 में क्या कर रहा है, तो ये बाबू लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया गया KOPT और उसके बाद है QUVZ। तो यहां पर ध्यान ये रखिए कि पहले भाग का दूसरे से जो संबंध होगा वही आपको तीसरे का चौथे से बताना है। तो यहां देखिए KOPT का AEFJ से क्या संबंध है, तो आप यहां सबसे पहले लेटर लिखेंगे। लेटर है आपका K के बाद है बाबू O, फिर है आपका P, उसके बाद है T। अब इसका किससे है, तो यहां लेटर है AEFJ। अब देखिए अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन होता है K का 11, O का 15, P का 16, T का 20। उसी प्रकार A का 1, E का 5, F का 6, G का 10। अब यहां अगर आप अंतर देखें तो क्या अंतर चल रहा है, तो 11 में से 10 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, 15 में से 10 गया तो हो गया 5, 16 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 और 20 में से 10 गया तो हो गया आपका 10। यानी कि यहां 10-10 के अंतर आपके जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपसे पूछा गया कि बतलाइए QUVZ का किससे वो संबंध होगा, तो यहां देखिए अल्फाबेट में Q का पोजीशन 17, U का 21, V का होगा 22, Z का हो जाएगा 26। तो यहां 17 से आपका 10 जाएगा तो होगा आपका 7 और अल्फाबेट में 7वां लेटर हो जाता है G। 21 में से यदि 10 जाएगा तो आपका होगा 11 और 11वां लेटर आपका होता है K। अल्फाबेट में 11वां लेटर जो होगा वो आपका हो जाएगा K। 10 गया तो हो गया 11, 11वां लेटर आपका हो गया K। फिर देखिए यहां 22 में से फिर आप -10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 12वां लेटर हो जाएगा V। और 26 में से 10 जाएगा तो होगा 16 और 16वां लेटर होता है P। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा GKVP। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आइए अगले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखने का काम करते हैं कि 3 में आपसे कौन से टाइप के सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरा देखिए,
अब देखो यहां पर दिया हुआ है ए बी सी डी, हमने वही बोला कि यहां चार भाग है। जैसे देखिए पहले भाग में है ए बी सी डी, दूसरे भाग में है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तीसरा में है जी एच आई जे, चौथा में यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो पहले का दूसरे से जो संबंध हो या दूसरे का पहले से जो संबंध हो वही आपको तीसरे का चौथे से बताना है या चौथे का तीसरे से। तो इसी प्रकार हम लोग यहां पर ढूंढेंगे कि क्या संबंध जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो अल्फाबेट में बाबू आप लोग जानते हो कि ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। यानी यहां जो है वो अपोजिट लेटर लिखा गया, बस वही काम आपको करना है, अपोजिट लिखना है। तो देखिए जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, एच का अपोजिट एस होगा, आई का अपोजिट आर होगा और जे का अपोजिट क्यू होगा। तो आपका आंसर होगा टी एस आर क्यू। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर डी देंगे। 3 के बाद आइए अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी हैं चिक्कू सिंह हैं, अविनाश हैं, रणबीर, रामवीर राजपूत जी हैं, मैथ्स लव हैं, सभी डी आंसर दे रहे हैं। बाबू डी बिल्कुल सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सी गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी एस आर क्यू। 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अव्यय का डिसअव्यय से वही संबंध है जो अपॉइंट का किससे होगा। तो देखिए अव्यय मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है आपका आज्ञा का पालन करना और डिसअव्यय मतलब होता है अवहेलना करना। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो उसी प्रकार अपॉइंट का अपोजिट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, तो डिसमिस हो जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन दिया गया, मतलब दो शब्दों के बीच दोनों जो शब्द है वह एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए यहां पर शब्द दिया हुआ है शर्ट, उसके बाद है परिधान। शर्ट जो है वो क्या है बाबू, परिधान है। तो उसी प्रकार हार क्या होगा, तो हार जो है वो आपका आभूषण हो जाएगा। यहां आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। 5 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। 6 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चीन, बीजिंग, ब्राजील। तो चीन की राजधानी जो है बाबू वो आपका बीजिंग है, तो ब्राजील की राजधानी आपका ब्राजीलिया हो जाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6 का आंसर, यहाँ पे देश और उसकी राजधानी है, तो इसलिए जितने भी देश हैं और उसकी राजधानी, वहां की करेंसी, इन सभी चीजों को आप लोग याद करके रखिए। इससे रीजनिंग में आपको 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में मुख्य रूप से फायदा होगा। एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में भी इसका कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है। तो इन सभी चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो रीजनिंग के हर क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में यहां पर दिया हुआ 10 दशक, हजार, तो हजार का यहां पर हो जाएगा सहस्त्राब्दी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 7 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ये सारे जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक एक आपको चुन चुन के क्वेश्चन लाया गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है आपका 3, 3 के बाद दिया गया है आपको 36, फिर आगे का नंबर है क्वेश्चन मार्क और फिर दिया गया है 20,736। तो यहां देखिए क्या है, तो 3 गुने 12 यदि हम करते हैं तो होता है 36। तो बोलिए यहां पर कितने नंबर को 12 से गुना करेंगे तो 20,736 होगा। तो यदि आप 1728 को 12 से गुना करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 20,736, अर्थात यहाँ आने वाला नंबर आपका होगा 1728। ऑप्शन नंबर ए। गुना 12 करके ये अगले नंबर आपका लाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दीजिएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल क्लियर है सभी का। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, बहुत देरी से आप लोग आंसर दे रहे हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामवीर हैं, रंजीत हैं, फटाफट आंसर देना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 9 में यहां पर देखिए लेटर दिया हुआ है आपका बी, क्यू, जेड, एच, फिर है ओ, जी, एक्स, आई। अगर यहां पर इन दोनों के बीच आप संबंध देखें तो लेटर है आपका बाबू बी, बी के बाद है क्यू, उसके बाद है जेड, फिर दिया गया है एच। अब उसके बाद जो लेटर है आपका है ओ, जी,
OGXI। तो अल्फाबेट में B का पोजीशन होता है 2, Q का 17, Z का 26 और H का 8। यहाँ O का हो जाएगा 15, G का 7, X का 24 और I का हो जाएगा 9। यदि इन सभी नंबर को हम जोड़ते हैं तो देखिए 2 और 17 हो गया आपका 19 और यहाँ पर है आपका कितना 26। 19 और 26 आपका हो जाएगा 26 और 19 आपका हो गया 26, 19, 45। अब 45 और यहाँ पे है आपका 8, तो 45 और 8 आपका हो जाएगा 53। यानी यहाँ दिए गए सारे लेटर के नंबर का योग जो है वो आपका 53 है। और यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो 15, 17 हो गया 22, 22, 24, 46 और 46 और 9 आपका हो जाता है 55। तो यहाँ पे देखेंगे आप यदि तो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। यानी यहाँ जो लेटर में चेंज किया गया कि जो भी लेटर है उसके पोजीशन नंबर को आपस में जोड़कर फिर आगे में जो है वो 2 का अंतर जा रहा है। अगर ऐसे आप ढूंढे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये आपको ढूंढने की जरूरत है। चलिए अगर ध्यान दिया जाए तो वो अंतर आपका कहां पर है, तो ये अंतर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो सी में आप देख रहे हैं जैसे लेटर दिया हुआ है W, उसके बाद है बाबू B, फिर दिया गया L K, और उधर लेटर आपका दिया गया RTID। तो यहां देखिए अंतर कितना है, तो W का होता है 23, B का हो जाएगा 2, L का 12, K का 11, R का 18, T का 20, I का 9 और D का हो जाता है 4। इन सभी को यदि हम जोड़ें तो देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 1 हो गया आपका 8 और 2, 1, 3, 3 और 1 हो गया 4, 48। तो इधर का योग आपका इससे 2 ज्यादा 50 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हो रहा है कि नहीं, तो 8, 9, 17, 17 और 4, 8, 0, 8, 8, 9, 17, 17, 4, 21 का 1, शेष बच जाएगा आपका 2, 2 और 1, 3, 3, 2 हो गया 5, यहाँ पर हो जाता है 51। तो यहाँ पे अंतर जो है वो आपका 2 का नहीं बल्कि यहाँ अंतर आपका हो गया 3 का। अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर लेटर है आपका S, जिसमें S का पोजीशन होता है 19, Q का हो जाएगा 17, M का होगा 13 और N का हो जाएगा 14। तो इन सारे नंबर को यदि हम जोड़ें तो 13, 14, 27 और 27 और 17, ये तो बहुत ज्यादा का अंतर चला जा रहा है। तो यहाँ सीधा जोड़िए 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19, 4, 23, 23 का हो गया 3, शेष बचा 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5 और 1 हो गया 6, 63। और इधर यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 21, 20, 25, 23 और 26, 21, 20, 25, 23 और 26। तो 1, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15 का 5, शेष बचा आपका 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। यहाँ भी अंतर बहुत ज्यादा का जा रहा है। अगर यहाँ पर देखें PNML का, तो P का 16, N का 14, M का 13 और L का 12। उसी प्रकार S का आपका हो जाएगा 19, S का 19, T का होगा 20, W का हो जाएगा 23 और N का हो जाएगा 14। N का पोजीशन 14 हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है, आगे जो यहाँ पर दिया गया नंबर, इन सभी नंबर को आपस में आप जोड़ कर देखिए तो यहाँ देखिए 16, 14 हो जाता है 30, 13, 43, यहाँ हो जाएगा 55 और इधर देखें तो 19, 20 हो गया 39। ये भी अंतर ज्यादा का जा रहा है। अब एकमात्र यहाँ ऑप्शन नंबर डी बचा है। डी को यदि हम चेक करें तो देखिए क्या आंसर आएगा। तो F का हो जाता है 6, L का 12, X का 24, R का 18, Y का हो जाएगा 25, E का 5, S का 19, M का हो गया 13। तो यहाँ पर देखिए 12, 6, 18, 18, 18, 36 और 36 और 24 हो गया यहाँ पे 60, 36, 24 हो गया 60, 25, 5, 30, 30, 13 हो गया आपका 43, 43 और 19 आपका हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 2 का अंतर जा रहा है। क्लियर है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी को यदि हम चेक करते हैं तो वो आपका बिल्कुल सही जा रहा है। कैसे समझिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में लेटर दिया हुआ FLXR, FLXR और उधर है आपका YESM। तो अल्फाबेट में F का 6, L का 12, X का 24 और R का 18।
Y का हो जाएगा 25, E का 5, S का 19, M का 13। अगर यहां पर हम जोड़ते हैं तो देखिए 6 2 8 8 4 12 12 8 20 का 2 शेष बचा 2, 20 का 0 शेष बचा 2, 2 1 3 3 2 5 5 और 1 हो गया 60, इसका योग 60। और इधर देखें तो 5 5 10 10 9 19 19 19 3 22 का 2 शेष बचा 2, 2 2 4 4 1 5 5 और 1 हो गया 6। यहाँ 60 है, यहाँ 62 और यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपका यहाँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको समय ज्यादा देना पड़ जाता है। रंजीत कुमार लिख रहा है कि ऐड करने के लिए कहाँ बोलते हैं सर? तो देखो रंजीत जी, यहाँ क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है कि क्या किया गया, यहाँ आपको अपना दिमाग चलाना होता है कि क्या किया जाएगा। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर लेटर आपको दिया गया BQZH, तो आपको यहाँ पर अगर लेटर लेटर के बीच संबंध देखेंगे तो देखिए कौन सा संबंध आपको नजर आ रहा है, कोई संबंध दिख रहा है? B और O के बीच देखेंगे तो 13 का अंतर है। Q और G के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे 10 का अंतर है। यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे घटाया गया, तो ये कोई सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है। जब सीक्वेंस नहीं बनेगा तो हम दूसरे मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वहां पर सोचेंगे। तो ऐसे होता क्या, एनालॉजी में आपको तरह तरह का दिमाग लगाना, ये नहीं कि एक कोई खास पैटर्न होता है, इसका कोई खास नियम होता है, ऐसा नहीं है। आपको केवल ये करना है कि पहले वाले का दूसरे से जो संबंध होगा वैसा ही संबंध बाकी में आपको ढूंढने की जरूरत है। ये लिखा हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में कहीं भी कि आप उसको जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको नहीं रहेगा। केवल ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना। और लेटर पर हम दिमाग तभी लगा पाएंगे उसके पोजीशन नंबर को अगर याद रखते हैं तो वो याद रखने पर क्या क्या हो सकता है, तो इस लेटर लेटर का भी अंतर जा सकता है इस रूप में। अगर ऐसे सीक्वेंस नहीं बना, जैसे अभी मेरा वो सीक्वेंस नहीं बना, तब ये भी हो सकता है कि यहाँ जितने लेटर लिखे हुए हैं उनको आपस में जोड़कर बनाया गया हो, और वही पैटर्न यहाँ पे किया गया। जब इन सारे नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ योग 53 आता है और यहाँ योग आपका 55 आ जाता है। तो सेम यहाँ 2 का अंतर, तो इसे ही 2 का अंतर जब हम ढूंढते हैं तो यहाँ देखिए इन FLXR के पोजीशन नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ 60 होगा, YESM के पोजीशन नंबर को जोड़ेंगे तो 62 होगा, और यहाँ पर अंतर आपका 2 का जा रहा है। समरूपता का मतलब होता है एक समान होना, यानी कि पहले दोनों में जो समानता होगा इन दोनों में, वही समानता आपको ढूंढना है। तो पहले और दूसरे में क्या है, यही आपका समानता है। चलिए क्लियर है सभी का, आ गया समझ में? जितने भी साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, जितने भी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना धरफड़ाव नहीं, माय गोल्स जो भी हैं, धरफड़ा कर क्लास नहीं होता है, क्लास में समझना ज्यादा जरूरी है। इसलिए चुन चुन के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है ताकि हर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर देखिए क्या। अब देखिए 10 नंबर में कहता है कि श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से हो जाएगा। आंसर दीजिएगा C नंबर। आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। तो पीली क्रांति जो है, श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए है, तो उसी प्रकार पीली क्रांति जो है किसके लिए है? तो वो तिलहन के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर C चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए। अब 11 में फिर यहाँ पे लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेटर आपको दिया गया डी के बाद है बाबू F, उसके बाद है आपका H, फिर दिया गया J, DFHJ, और उधर लेटर आपका दिया हुआ EHKN। तो देखिए इन दोनों में संबंध क्या है? तो अल्फाबेट में D का 4, F का 6, H का 8, J का 10, E का 5, H का 8, K का 11 और N का होता है 14। तो यहाँ अंतर यदि आप देखें तो यहाँ लेटर टू लेटर ही आपका संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है वो समझिएगा। तो यहाँ देखिए 4 और 1 आपका हो गया 5, पहले 1 जोड़ा गया। अब 6 और 2 हो गया 8, यहाँ पे 2 जोड़े गए। यहाँ देखिए 8 और 3 हो गया 11, यहाँ 3 जोड़ा गया। अब 10 और 4 हो गया 14, यहाँ पे 4 जोड़े गए। यानी कि पहले वाले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये एक हमारा सीक्वेंस बना लेटर टू लेटर का। उसी प्रकार अब आपको आगे करना है। तो देखिए OQSU दिया हुआ है, तो यहाँ सीधा लिख लेते हैं लेटर OQSU। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, O का 15, Q का 17,
एस का 19 और यू का हो जाता है 21। तो पहले वाले में 1 जोड़ेंगे तो 15 और 1 आपका हो जाएगा 16, 16वां लेटर आपका हो जाएगा पी। फिर देखिए 17 और 2 आपका हो जाएगा 19, 19वां लेटर आपका हो जाएगा एस, और 19 और 3 आपका हो जाएगा 22, 22वां लेटर होगा भी, 21 और 3 हो जाएगा 24 और 24वां लेटर होगा एक्स। इस प्रकार आपका आंसर होगा पी एस भी एक्स, पी एस भी एक्स। 17 2 19। चलिए लेटर क्या है ओ क्यू एस यू। तो पहले में 15 1 जोड़ दिए हो गया आपका 16, फिर यहां पर 17 2 हो गया 19 आर, 19 3 22, 22वां लेटर भी, 21 3 24, 21 4 25 ना होगा, 21 4 25 और 25वां लेटर आपका होता है वाई। 25 और 25वां लेटर आंसर वाई, आंसर जाएगा पी एस भी वाई, पी एस भी वाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो यहाँ पे नंबर दिया गया बाबू 343, 13, 31, 729। अगर यहां देखें तो नंबर है बाबू आपका 343, फिर आगे दिया गया आपको 1331, आगे दिया गया नंबर आपको है 729। तो आगे आपसे पूछा गया क्या होगा, तो यहां देखिए 343 ये आपका 7 का क्यूब 343, 1331 ये 11 का क्यूब है 1331। तो यहाँ 7 4 11, यहाँ पे 4 का अंतर है, 7 4 हो गया आपका 11। यहाँ पर देखिए 729 तो ये आपका 9 का क्यूब होता है 731। तो यहाँ 4 का अंतर लेंगे तो 9 4 आपका होगा 13 और 13 का क्यूब आपका हो जाएगा 2197। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर का केवल क्यूब किया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 343 7 का क्यूब, 1331 11 का क्यूब, तो 7 4 11, 4 का अंतर है दोनों नंबर के बीच। उसी प्रकार 729 9 का क्यूब है तो 9 4 हो गया 13 और 13 का क्यूब आपका हो जाएगा 2197। क्लियर है सभी का। रंजीत कुमार ये क्लास डेली चलता है बाबू, मंडे टू संडे, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक प्रतिदिन आपके ये क्लास चलेंगे और अपने समय से चलेंगे। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देखिएगा। तो 13 में देखो बाबू बहुत ही आसान सवाल है। क्या आसान है तो देखिएगा, यहाँ एल का पोजीशन है यहाँ पर 12, भी का पोजीशन है 22। बस वही काम आपको करना है। एल का पोजीशन दे दिया 12, भी का दे दिया 22, तो क्यू का पोजीशन आपका हो जाएगा कितना, तो क्यू का हो जाएगा 17 और जेड का हो जाएगा 26। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 26। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो डी नहीं, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। माय गोल्स रंजीत कुमार डी भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 26। सीधा देखिए ना, ये लेटर का पोजीशन है केवल। एल का पोजीशन अल्फाबेट में 12, भी का 22, तो यहाँ लिखा 12 22, तो क्यू का होता है 17, जेड का 26, तो यहाँ हो गया 17 26। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। क्लियर है बाबू सभी को। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में, जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में आकर हमें एक बार बता दीजिए कि जितनी भी चीजें आप लोगों को अभी बताई जा रही है, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, फिर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक बार आप हमें बताने का काम करें कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, कुछ सीख पा रहे हैं या बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। जल्दी से आइए सभी लोग, फिर यहां से आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 में देखिए यहाँ 7 54, उसके बाद है 9। तो यहाँ देखो 7 54 में क्या संबंध है, 7 54 7 54, यहाँ देखिए एकदम आसान है। 7 है, उसके बाद है 54। तो देखो 7 54 में क्या है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 आपका हो गया 54। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितने हो गए 54। यहाँ है 9, तो सीधा करिए 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 हो जाएगा 86। आंसर दीजिएगा सी नंबर। यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे है 9, तो यहाँ पर हो गया 9 का स्क्वायर
और जोड़ हो जाएगा आपका 5, तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 आपका होगा 86। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का आंसर जो भी सी दिए होंगे वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। प्रत्योष जी दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तो 15 में यहां पर दिया हुआ 1/4। चलिए यहां पर देखिए 1/4 और फिर आपको दिया गया है 1/8। तो देखो यहां पर कुछ भी नहीं किया, यहां पर है 1/3। आगे आपसे पूछा गया, सिंपल सा काम ये किया, 1/4 को यहाँ पर 1/2 से गुना कर दिया गया। तो 1/2 से गुना किया तो यहाँ पर कितने आ गए 1/8। बस वही पैटर्न को फॉलो करिए, 1/3 है, इसको 1/2 से गुना कर देंगे तो इधर आपका हो जाएगा 1/6। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बाबू सभी का? आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब देखो यहां पर क्या है ये आपको समझना होगा। तो देखिए सीधा सा है, वेटर को WAITER, यहाँ पे वेटर को क्या लिखा गया, तो यहाँ पे लिखा गया 24 29 23। 24 29 23। देखिए बहुत सिंपल सा काम है, क्या है तो आप जानते हैं अल्फाबेट में W का पोजीशन होता है 23, A का 1, I का 9, T का 20, E का 5, R का 18। और उसी प्रकार अगर यहां देखें तो 23 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 1 हो गया आपका 24, 9 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। अब 5 और 18 को जोड़ दिए तो यहाँ हो गया 23। बस उसी पैटर्न को आगे करेंगे तो जंपर दिया गया है JUMPER। तो इसका जब हमसे पूछा गया तो देखिए सीधा J का हो जाएगा आपका बाबू कितना, तो J का हो गया 10, U का हो जाएगा 21, M का हो गया 13, P का हो जाएगा 16, E का 5, R का 18। यहाँ जोड़िए 10 और 21 आपका हो गया 31, 13 और 16 आपके हो जाएंगे 29, 8 और 15 5 और 18 हो जाएगा 23। तो आंसर होगा 31 29 23। 31 29 23 ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 16 का आंसर प्रत्योष कुशवाहा जी, 16 का बी नहीं, 16 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़। तो कमेंट ऐसे डिलीट करने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर गलत हो गया तो हो गया। अरे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां होगी ही होगी, इसमें लजाने शर्माने की कोई बात है ही नहीं। ठीक ना? जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा सही ही सोचे, गलत भी तो सोच सकते हैं। इसे दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड रहिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। तो 17 में यहाँ पर दिया हुआ है बाबू 9 49, और ये 9 49 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है आपका 9 और 7 का स्क्वायर है आपका 49। तो 4 का अंतर, ऐसे संबंध आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होगा और 16 ये 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 81 ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 121 289 11 का स्क्वायर और ये हो गया 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले तो सभी हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों जाएगा डी? क्योंकि यहाँ 3 और 7 जो है ये दोनों आपका क्या है बाबू, तो ये दोनों आपके प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो उसी प्रकार 11 और 17 ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ये आपका हो गया प्राइम नंबर। तो यहाँ सिंपल सा काम ये है कि 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 को नहीं लिया, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 नहीं 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 नहीं 17 का स्क्वायर। तो आपका इस प्रकार आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई बात नहीं, जल्दी में ही गलतियां होती है, गलती हो कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग देखने का काम करेंगे। 18 क्या है, तो 18 हम दे रहा है क्रिकेट में 11। तो क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितने होते हैं,
तो 11 होते हैं। कबड्डी में प्लेयर की संख्या कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। कबड्डी में प्लेयर की संख्या कितने होते हैं? 7 ही होते हैं संभवतः। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। सात ही होते हैं, एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कबड्डी में प्लेयर खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? 7। आंसर चला जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर देखिएगा क्या है। यहाँ पर है रणथंभौर राजस्थान, उसके बाद है काजीरंगा। तो यहाँ देखिए रणथंभौर जो है ये आपका राजस्थान में रणथंभौर पार्क है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। उसी प्रकार काजीरंगा पार्क जो है ये आपका असम में स्थित है। यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा। क्लियर है बाबू? 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो यहाँ देखिए 20 में क्या है, तो दिया गया है गैंडा युद्धपोत। तो ये गैंडा युद्धपोत में क्या संबंध है? तो एक है आपका INS ब्रह्मपुत्र। ये जो युद्धपोत है इस पे आपका गैंडा की परछाई है। इस पे किसकी परछाई है? गैंडा की। तो उसी प्रकार सार्क की परछाई किस पे है? तो ये आपका पनडुब्बी पर है। ये पनडुब्बी पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर है। तो 20 का जो यहाँ पे आंसर दीजिएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का आंसर क्या चला जाएगा बाबू? तो 20 का आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। चलिए हो गया सभी का। 20 के बाद आइए अगले क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां पर दिया हुआ है बाबू लेटर, आपका लेटर है FLPX। तो यहाँ पर GJST। चलिए देखिए बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ संबंध क्या है, तो FLPX और इसको किस रूप में दर्शाया गया? तो दर्शाया गया GJST। तो F का 6, L का 12, P का 16, X का 24, G का 7, J का 10, S का 19, T का हो गया 20। यहाँ पर देखें अगर संबंध तो 6 और 1 हो गया आपका 7, पहले 1 जोड़ा, फिर देखिए 12 में से 2 गया तो हो गया 10, फिर 2 घटाया, 16 और 3 हो गए 19, फिर यहाँ 3 जोड़ा, 24 में से 4 गया तो हो गया 20, यहाँ पे 4 घटाया गया। यानी पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 3 जोड़ा गया, 4 घटाया गया। बस उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लेटर है आपका HMRW। तो यहाँ अल्फाबेट में H का 8, M का 13, R का 18, W का हो जाएगा 23। तो देखिएगा पहले वाले में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 आपका हो जाएगा 9 और 9वां लेटर आपका होता है I। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 जोड़ा गया, फिर देखिए 1 जोड़ा गया, फिर यहाँ 13 में, चलिए ध्यान दीजिए, पहले वाले में 1 जोड़ा गया, अब 13 में यहाँ पे क्या किया गया, 2 घटाया गया, तो 13 में से 2 गया 11, 11वां लेटर हो गया K। अब यहाँ पे फिर 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 और 21वां लेटर होगा U। और यहाँ पे 4 घटाना है तो 23 में से 4 जाएगा तो 19, 19वां लेटर होगा S। आंसर होगा IQUS, IKUS ऑप्शन नंबर 1। तो 21 का आंसर जो भी ए दिए हैं, राम रतन जी हैं, प्रत्योष हैं, सभी का आंसर 21 का ये बिल्कुल सही है। 21 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ बिहू असम। तो ये बिहू क्या है, तो बिहू असम की लोक नृत्य है, वहां का लोकल नृत्य जो है उसको कहा जाता है बिहू। तो कथकली जो है वो आपका केरल का, कथकली कहाँ का है, तो ये केरल का हो जाएगा। कथकली केरल का
केरल का ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर दीजिएगा वो चला जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। 22 के बाद आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या है। तो 23 में है फुटबॉल मैदान। तो फुटबॉल जो है वो मैदान में खेला जाता है। तो ये टेनिस कहाँ खेले जाते हैं, तो टेनिस कोर्ट में खेले जाते हैं। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये पूर्णतः आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। यहाँ जो शब्द दिए होते हैं उन शब्द के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और तभी ऐसे सवालों को आप आसानी से हल कर पाओगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन जो अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। तो 24 में दिया हुआ है 18,324। तो 18 यहाँ देखिए, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 18 का क्यूब आपका होता है 5832। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये हो गया नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 से 30 तक का पहाड़ा मुंह जुबानी याद रखिए, उसके बाद 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखें, और कम से कम 1 से 30 तक का आप क्यूब याद करके रखें। इससे क्या होगा, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे, तो यहां पर आपने देखा कि ये 18 का स्क्वायर और ये 18 का क्यूब। तो यहां देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर 1296, और 36 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 46,656। 46,656। तो यहाँ 36 का स्क्वायर तो है, तो आगे 36 का क्यूब होगा, और 36 का क्यूब होता है 46,656। तो यहाँ आंसर जाएगा 46,656। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो 24 का जो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, पीरतोष कुशवाहा रामरतन 24 का ए दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में यहां पर देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आराम से इसको बनाना है। देखिए कैसे, यहाँ इनका इनमें क्या संबंध है। तो देखिए 5, 10, 15, 20 ये क्लॉकवाइज चला, और इसमें देखिए 5, 10, 15, 20 ये एंटी क्लॉकवाइज। बस ऐसे पैटर्न देखिए, एक्स डब्लू, ये एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर क्या पैटर्न है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए WXYZ ये हो गया क्लॉकवाइज। अब आपको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन जाएगा, तो यहां जाएगा WXYZ ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें है क्लॉकवाइज, इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां है क्लॉकवाइज, तो इसमें हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। राम रतन जी यहाँ पे ए आंसर नहीं होगा। ए में देखिए W के बाद यहाँ X आया, Y आया, Z आया, ये क्लॉकवाइज ही है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है, पहले का दूसरा से इन दोनों में देखिए, तो यहाँ है 5, 10, 15, 20 क्लॉकवाइज, और यहाँ है 5, 10, 15, 20 एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये आपका क्लॉकवाइज है तो अगले बॉक्स में आपका होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए ये है आपका क्लॉकवाइज, और जब चेंज हुआ तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका W, फिर होगा X, यहाँ Y, यहाँ हो जाएगा Z, और इस प्रकार आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्की कुमार आंसर ऑप्शन सी दिए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। राम रतन कुमार का भी सी है, बाकी ए जिन्होंने भी आंसर किया है वो गलत आंसर है। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न आपका चलाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया। तो 26 में दिया गया बाबू खरगोश कूदना। तो खरगोश कूदना फिर है आपका सांप। तो खरगोश जब चलता है तो ये कूद कूद के चलता है। खरगोश कैसे चलता है, कूद कूद के, इसलिए इसको कूदना कहा गया। तो सांप का चलना क्या होता है, तो उसको हम लोग रेंगना कहते हैं। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का भी आंसर आपका क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। खरगोश जो होता है वो कूद कूद के चलता है, और सांप ऐसे ऐसे रेंग के चलता है। तो दोनों के चलने के स्टाइल, चलने के जो उसका तरीका होता है उसको यहाँ पे लिखा गया, खरगोश कूदना तो सांप रेंगना। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या दीजिएगा, सी नंबर। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखिए 11,143। तो ये 11,143 क्या है,
इसको समझने की जरूरत है। अगर 143 देखें तो यहाँ पर आपका 13 का अंतर 13 से गुना किया गया। 11 गुने 13 143 और 13 गुने 17 13 गुने 17 आपका होता है 221। तो देखिए ये है क्या, तो 11 आपका प्राइम नंबर है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 13, फिर अगला है 17। तो ये सारे जो हैं प्राइम नंबर, यानी अगले प्राइम नंबर से उसको गुना किया गया। यहाँ 11 है, उसका अगला प्राइम नंबर 13 से गुना किया गया। यहाँ 13 है, उसका अगला प्राइम नंबर 17 से गुना किया गया। तो यहाँ पर है 7, तो इसका अगला प्राइम नंबर 11 होगा और 7 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या है, प्राइम नंबर के अनुसार किया गया। 11, उसका अगला प्राइम नंबर 13, तो 11 गुने 13 143, 13 उसका अगला प्राइम नंबर 17, 13 गुना 17 221, 7 अगला प्राइम नंबर 11, तो 7 गुने 11 हो जाएगा 77। आंसर दीजिएगा 77 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बाबू? रंजीत कुमार ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? 27 के बाद आगे आइए, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जिसमें दिया हुआ 4704 336। यहां पर देखिए क्या है, अगर 4704 को, यदि 4704 को आप 14 से भाग देंगे तो आपको 336 आएगा। कितना आ जाएगा? 336। उसी प्रकार 2590 को यदि आप 14 से भाग देंगे तो नंबर कितना आएगा? 2590 को यदि हम 14 से भाग दें, 2590 90 भाग 14 तो हो जाएगा आपका 185। तो यहाँ पे नंबर आपका होगा 185। कहने का मतलब ये है 4704 में 14 से भाग दिया गया तो नंबर आपका आया 336। तो 2590 को जब आप 14 से भाग देंगे तो यहाँ जो नया नंबर आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा 185। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 28 का आंसर राम रतन जी डी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 के बाद अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। और देखिए यहां पर दिया हुआ तमिलनाडु का तमिल से, तो तमिलनाडु का राजकीय भाषा है आपका तमिल, तो वही संबंध आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा हो जाता है तेलुगु। तो यहाँ आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बाबू सभी का? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 के बाद आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखने का काम करते हैं। 30 में क्या पूछा गया, तो यहाँ पर है कपड़ा, कमीज, लकड़ी। तो कपड़ा जिस प्रकार क्या है, कपड़ा जो है, कपड़ा से क्या कमीज बनाया जाता है, उसी प्रकार लकड़ी से क्या बनाया जाएगा, तो लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। तो आज कुछ क्वेश्चन हमने आपको करवाया, क्वेश्चन 30 टोटल क्वेश्चन आपको हमने करवाया। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। विशेष जो है हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग करने का काम करेंगे। चूंकि इसमें आपका 3 टाइप हुआ है, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। चैप्टर एक ही है एनालॉजी, लेकिन 3 टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जहां आपको वर्ड भी नजर आया होगा, लेटर भी नजर आया होगा और नंबर भी नजर आए होंगे। तो विशेष हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, फिर इसी टाइम में, यानी कि सुबह 9 बजे हम लोग प्लेटफॉर्म रेलवे यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोगों से इतना ही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। विशेष हम लोग मिलते हैं कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।